शहीद जगदेव जयंती के अवसर पर मेले का आयोजन। वाराणसी में जगदेव जयंती के अवसर पर पंचकोश स्थित सलारपुर में जगदेव स्मारक स्थल के पास मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में प्रतिभा सम्मान परीक्षा के सफल प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं विभिन्न कलाकारों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। विभिन्न महापुरुषों की पोस्टर प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मोतीलाल शास्त्री ने शहीद जगदेव प्रसाद को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि जगदेव प्रसाद के शहादत को शहीद का दर्जा दिया जाए। भारत में 100 में से 90 लोग शोषित कमेरा वर्ग से हैं, इसलिए शासन, प्रशासन, न्यायालय, ठेकेदारी इत्यादि हर सार्वजनिक उपक्रमों में इनकी 90% भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। इनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जाति जनगणना करना अति आवश्यक है। अतः सरकार से मांग की जाती है कि अविलंब जाति जनगणना कराई जाए। जगदेव बाबू के विचार पर चलकर ही शोषित कमेरा समाज का उत्थान किया जा सकता है। मैं मोतीलाल शास्त्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय समानता दल। ये जो यहाँ पे मेला लगा हुआ है, इसका क्या उद्देश्य है? प्रसाद जी वैसे जन्मे बिहार में, लेकिन इन्होंने हजारों साल से दबे कुचले लोगों के मान सम्मान और अधिकार की लड़ाई इन्होंने लड़ी। और 2 फरवरी 1922 में इनका जन्म हुआ था। उस समय तो गया जिला था, अब दूसरा जिला बदल गया है कुफ्था के पास। और शुरू से ही जब ये जूनियर हाई स्कूल पास किए, गरीब घर में पैदा हुए थे, गरीब घर में पैदा हुए थे। जब जूनियर हाई स्कूल पास किए तो इनके पिताजी मास्टर थे। तो गरीबी के कारण जब ये प्रथम डिवीज़न से पास हुए तो उनके पिताजी ने नया कुर्ता और धोती बनवा करके इनको दिया। जब पहन करके ये निकले तो इनके क्षेत्र के जो सामंत लोग थे, इन लोगों ने इनको बहुत बुरा भला किया। उसके बाद से इनके मन में इनका हृदय परिवर्तन हुआ और इन्होंने हजारों साल से दबे कुचले लोगों के अधिकार की लड़ाई को लड़ना शुरू किया। और लड़ते 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 अंत में पूरे बिहार में, खासतौर से पूरे बिहार में, इन्होंने पचकठिया प्रथा थी पहले। जो वहाँ के जमींदार थे, जो छोटे मोटे किसान थे, उनसे 5 कट्ठा जमीन अपने हाथी के चरने के लिए जबरिया लोग लेते थे। तो पचकठिया प्रथा को इन्होंने ख़त्म करवाया। उसके बाद उस समय एक डोला प्रथा था। डोला प्रथा, शादी विवाह के बाद जो दुल्हनें होती थीं वो अपने घर नहीं जाती थी, वहाँ का जो जमींदार होता था उसके घर जाती थी। वहाँ से एक रात बिताने के बाद तब जाती थी अपने घर। इस प्रथा को भी उन्होंने ख़त्म किया। इस प्रथा को भी उन्होंने ख़त्म किया। उसकी वजह से जितने भी उस समय के जमींदार थे, जमींदार लोग थे, सामंत थे, इन लोगों से इनका बहुत विरोध किया। विरोध करने के बाद अंत में 5 सितंबर 1974 को एक सभा, बड़ी सभा थी। उसमें जमींदारों ने उस समय के पुलिस वालों से मिल करके आम सभा में इनको गोली मार दिया था। वो तो ये कहिए, ये वहाँ के पूर्व में बिजली और सिंचाई मंत्री रहे और इन्होंने दबे कुचले लोगों के मान सम्मान की लड़ाई को लड़ा था, इसलिए उसको छुपा नहीं पाए। ये लोग तो जो उस समय का शासन प्रशासन था वो तो चाहता था कि इनकी लाश को ही गायब कर दिया जाए, लेकिन तब तक BBC लंदन से खबर आ गई, पूरे देश को मालूम हो गया। इनकी लाश को लोग छिपा नहीं पाए। बाद में जब पूरे देश को मालूम हुआ तो बहुत बड़ा जन सैलाब आज उन्हीं की याद में, उनके जन्म उत्सव पर ये पूरे क्षेत्र के लोग। ये प्रथम बार हो रहा है या नहीं, कई बार हो चुका। पहले शुरू से ही हुआ। यहाँ मंदिर भी उनका कितने वर्षों से ये मेला चला आ रहा है? 12 सालों से यहाँ चल रहा है। 12 सालों में सबसे बड़ी बात, भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का निर्माण किया और आज़ाद भारत में 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। आज तक 104 संशोधन हुआ है। संविधान में 104 संशोधन हुआ है। काल समय परिस्थिति के अनुसार उसमें संशोधन होता रहा। तो जो उस समय सामंती या मनुवादी व्यवस्था के लोग जिन्होंने किताबें लिखी हैं,
उन किताबों में क्या संशोधन नहीं हो सकता है? ये तो ग्रंथ है ना, ये किताब नहीं है। अरे किताब नहीं, अरे तो ये भी संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का एक वो ग्रंथ है, ये संविधान है। संविधान में जब बाबा साहब ने ऐसा बनाया, पूरे विश्व के संविधानों से खोज करके जो बढ़िया बढ़िया चीजें थी भारत के संविधान में किया गया, लेकिन काल समय परिस्थिति के अनुसार उसमें भी 104 परिवर्तन हुआ। तो जो उस समय जो जगदेव जी जैसे लोग खड़े थे लड़ने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए, आज आपको लगता है कि कोई उस तरह का है जो खड़ा? नहीं, हम लोग सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं, जो आज मेला जगदेव बाबू के उसमें कर रहे हैं, आज उसी आंदोलन उन्हीं को लेकर के बाद ये चीजें याद रहेंगी, बिल्कुल याद रहेंगी। और सुनिए, हम लोग सारे लोग मिल करके, हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि हर 10 साल बाद जाति जनगणना होनी चाहिए। अंग्रेजों के जमाने में 1931 में हुआ जाति जनगणना, तब से लेकर के आज तक नहीं हुआ। कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, नहीं, वो हो समर्थन में खड़े हैं। ओहो, देखिए, जब आजादी हुई थी तो कुछ लोगों को बुरा लगा था, लेकिन तमाम बहुसंख्यक लोगों को उससे फायदा हुआ। संविधान पर चलने वालों को जिनको फायदा हुआ और जिनको नुकसान हुआ तो हमेशा न विरोध करेंगे, हमेशा विरोध करेंगे। और जो संविधान से जिनको फायदा हुआ है वो सब लोग उसका संविधान का समर्थन कर रहे हैं। और हाँ में नाम बताइएगा, आप जाति जनगणना के पक्ष में या विपक्ष में? हम पक्ष में हैं। जाति जनगणना होनी चाहिए हर देखिए, जाति जनगणना होने, ये हुकूमत जो है पिछड़ों दलितों के अधिकारों को छीनना चाहती है। आपने देखा बिहार में चुनाव गड़बड़ा गया, नहीं हुआ, बाद में हुआ। मध्य प्रदेश में ऐसे स्थानीय निकाय का चुनाव हुआ। उत्तर प्रदेश में भी स्थानीय निकाय का चुनाव केवल जाति जनगणना न होने की वजह से न अदालत ने रोका। अगर जाति जनगणना सही ढंग से हो गई होती तो काहे रोकता। इसलिए हर हालत में जाति जनगणना होनी चाहिए, तभी हजारों साल से दबे कुचले लोगों को मान सम्मान और उनका अधिकार मिले।